हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जमशेदपुर की रितिका तिर्की और पूर्णिमा महतो को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होने का विशेष निमंत्रण मिला है। दोनों को राष्ट्रपति भवन से पोस्ट द्वारा निमंत्रण बॉक्स प्राप्त हुआ और इसके बाद फोन कॉल भी आया, जिससे उनका हौसला और गर्व बढ़ गया। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति की तरफ से एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, राजनैतिक दलों के नेता और विदेशी मेहमान शामिल होते हैं। यह कार्यक्रम गणतंत्र दिवस परेड के बाद शाम 4 बजे शुरू होगा। इस खास मौके पर निमंत्रण बॉक्स भेजा जाता है, जिसमें बैच, कार पास और शिल्पकारों की कलाकृतियां शामिल रहती हैं। रितिका तिर्की, जो कि वंदे भारत ट्रेन की पहली ट्राइबल सहायक लोको पायलट है, ने इस सम्मान के लिए अपनी मेहनत और संघर्ष से इतिहास रचा है। वह जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके की रहने वाली है। रेलवे में नौकरी मिलने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग धनबाद में हुई थी और बाद में उन्हें टाटानगर स्थानांतरित किया गया। उन्होंने टाटानगर से गोमो तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर देश में एक नया मुकाम हासिल किया था। रितिका ने बताया, जब राष्ट्रपति भवन से मेल आया तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब पोस्टमैन ने निमंत्रण बॉक्स दिया और खास डिलीवरी की बात बताई, तब यकीन हुआ। वहीं पूर्णिमा महतो टाटा स्टील आर्चरी में कोच हैं और उनकी भी यह बड़ी उपलब्धि है। 1994 में उन्होंने टाटा स्टील में एक खिलाड़ी के रूप में करियर शुरू किया और 2000 में आर्चरी कोच बनी। 2013 में उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला और 2024 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। पूर्णिमा ने बताया, राष्ट्रपति भवन से पहले मेल आया, फिर निमंत्रण बॉक्स मिला और अंत में फोन कॉल आया। शुरुआत में यकीन नहीं हुआ, लेकिन निमंत्रण बॉक्स देखकर गर्व महसूस हुआ। यह उनके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दूसरी मुलाकात होगी। रितिका तिर्की और पूर्णिमा महतो का यह सम्मान उनकी कड़ी मेहनत और योगदान का प्रतीक है, जो उन्हें इस खास मौके पर मिलने वाले निमंत्रण से और भी प्रकट हो रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। फर्जी नंबरों से आने वाली कॉल की पहचान करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रिजर्व बैंक ने मार्केटिंग और बैंकिंग कॉल के लिए 2 नई सीरीज की घोषणा की है। अब मोबाइल नंबर पर मार्केटिंग और बैंकिंग कॉल सिर्फ इन्हीं 2 नंबरों से आएंगी। इन 2 सीरीज के अलावा किसी और नंबर से आने वाली कॉल फर्जी होंगी। RBI ने अपने दिशा निर्देशों में कहा है कि बैंकों को ग्राहकों को लेन देन से संबंधित कॉल करने के लिए 1600 से शुरू होने वाली सीरीज का इस्तेमाल करना होगा। बैंक ग्राहकों को कॉल करने के लिए इस सीरीज के अलावा किसी अन्य नंबर सीरीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही बैंक होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, टर्म डिपॉजिट जैसी सेवाओं के लिए प्रमोशनल कॉल करते हैं। बैंक इन सेवाओं के लिए ग्राहकों को 14 से शुरू होने वाली सीरीज से ही प्रमोशनल कॉल कर सकते हैं। इसके लिए बैंकों और सेवाओं को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को टेलीकॉम ऑपरेटरों के पास व्हाइट लिस्ट में खुद को रजिस्टर कराना होगा। RBI ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि इन दिनों साइबर अपराधी धोखाधड़ी के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर अपराधी मोबाइल नंबर के जरिए कॉल और मैसेज करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हाल ही में कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें बैंक के नाम पर कॉल और मैसेज करके लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग DOT ने अपने आधिकारिक X हैंडल के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि यूजर 1600 और 14 नंबर से आने वाली कॉल से ही असली और नकली कॉल की पहचान कर सकते हैं। बोकारो जिले के तेजनारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जरवा जंगल में सुरक्षा बलों, पुलिस के साथ नक्सली दस्ता की मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली मारे गए हैं। इनमें 15 लाख के इनामी रणविजय महतो की बीवी भी शामिल हैं। वहीं जंगल में भारी मात्रा में हथियार व गोली बरामद किया गया है।
एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा कि सुबह के समय जंगल में नक्सलियों के होने की सूचना पर सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस को जंगल में देख नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। सुबह 5 बजे से पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ जारी है। फिलहाल जंगल में सर्च अभियान जारी है। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा और बताया कि सीआईडी शिकायतों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जो प्रमाण परीक्षार्थियों और शिकायतकर्ताओं ने दिए हैं, उन्हें सीआईडी ने फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा है और जांच रिपोर्ट आने में कुछ समय लगेगा। इस कारण उन्होंने मामले की विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 26 मार्च 2025 तक स्थगित कर दी। इस बीच परीक्षा परिणाम पर लगी रोक भी बनी रहेगी। पिछली सुनवाई में 17 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि जब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं जारी करता तब तक परिणाम जारी नहीं किया जाए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित हुई थी, लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का आरोप लगा था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि परीक्षा में धांधली हुई है और उन्होंने परीक्षा रद्द करने तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। रांची पुलिस लाइन में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनोज कौशिक, आईजी मुख्यालय, उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने जनता की शिकायतें सुनी और तत्काल समाधान के लिए कई दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता, सिटी डीएसपी केवी रमन, कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय सहित संबंधित थाने के थानेदार और पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और लोगों को विश्वास दिलाया गया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। आईजी मुख्यालय मनोज कौशिक ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना और जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शिकायतों का गंभीरता से समाधान करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही को न बरतें। रांची के हरमू, अरगोड़ा, रांची प्रमंडल में झारखंड राज्य आवास बोर्ड मकान, फ्लैट जैसा लोगों को देने की तैयारी में है। इसके लिए बोर्ड ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि ई लॉटरी के माध्यम से मकान और फ्लैट का आवंटन होगा। भाड़ा सह क्रय के आधार पर 90 वर्षों के लिए पट्टे पर आवंटियों को मकान दिए जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के फ्लैट और मकानों के आवंटन के लिए बोर्ड ने कुछ शर्तें भी तय की हैं। इन्हें किस वर्ग, सामान्य, दिव्यांग, एससी एसटी, ओबीसी, ओबीसी दिव्यांग, रिटायर्ड सरकारी सेवक, सैन्य सेवा से रिटायर, परित्यक्ता, बेसहारा विधवा को दिया जाएगा। इच्छुक लोग 10 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक वेबसाइट www.jshabi.jcharkhand.gov.in होम www.jshabi.jcharkhand.gov.in से रांची प्रमंडल की संपदाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ्लैट मकान की कीमत के अलावा इसकी कुल राशि का 10% एमडी के तौर पर निर्धारित है। आवेदन शुल्क भी निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गीय के लिए 1000 रुपये, अल्प आय वर्गीय एलआईजी के लिए 2000 रुपये, मध्यम आय वर्गीय एमआईजी के लिए भी 2000 रुपये और उच्च आय वर्गीय एचआईजी के लिए 3000 रुपये तय किए गए हैं। इसके अलावा 18% जीएसटी के साथ आवेदन ऑनलाइन जमा कर आवेदक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवास बोर्ड के मुताबिक ईडब्ल्यूएस ब्लॉक 7 हरमू में 15 यूनिट, सुपर बिल्डअप एरिया 450 से 45 वर्ग फीट तक उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत करीब 15 से 16 लाख रुपए तक निर्धारित है। इसी तरह से हरमू में 47 यूनिट एलएफ फ्लैट 298 वर्ग फीट, जिनकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है। एलआईजी कैटेगरी के 25 यूनिट 573 वर्ग फीट से 754 वर्ग फीट तक हरमू और अरगोड़ा में उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 28 लाख से 32 लाख रुपए तय है। एमआईजी कैटेगरी के भी फ्लैट 915 वर्ग फीट से 1145 वर्ग फीट तक उपलब्ध हैं,
जिसके लिए 39 लाख से 53 लाख रुपए तक कीमत निर्धारित है। HIG उच्च आय वर्गीय फ्लैट ब्लॉक 1 अरगोड़ा ब्लॉक 2 हरमू 1319 से 1650 वर्ग फीट की कीमत 60 लाख से 65 लाख रुपए तक निर्धारित है। मकान फ्लैट के लिए 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बोर्ड कार्यालय द्वारा जमा किए गए कागजात आवेदनों की जांच 11 मार्च से 4 अप्रैल तक की जाएगी। औपबंधिक आवेदकों की सूची का प्रकाशन 7 अप्रैल को आयोग की वेबसाइट पर होगा। आवास बोर्ड के प्रांगण में ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन 9 अप्रैल को होगा। विशेष जानकारी के लिए बोर्ड कार्यालय से कार्यपालक अभियंता से संपर्क किया जा सकता है। जिन आवेदकों को आवासीय इकाई फ्लैट का आवंटन नहीं हो सकेगा, उनकी जमा राशि ब्याज रहित वापस कर दी जाएगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यदि आपके पास एक से ज्यादा सिम कार्ड हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब बिना रिचार्ज किए भी आपका सिम कार्ड 90 दिनों तक एक्टिव रहेगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सिम कार्ड की वैधता से जुड़े नए नियम जारी किए हैं, जो ग्राहकों को राहत प्रदान करेंगे। नए नियम के तहत अगर आपके नंबर पर 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं किया गया और उसमें कम से कम 20 रुपए का प्रीपेड बैलेंस बचा है, तो कंपनी 20 रुपए के कटौती पर अतिरिक्त 30 दिनों की वैधता देगी। इसका मतलब यह है कि आपका नंबर बिना रिचार्ज के कुल 120 दिनों तक सक्रिय रहेगा। बार बार रिचार्ज से छुटकारा। अब जियो, एयरटेल, वाई और BSNL यूजर्स को बार बार रिचार्ज करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कम खर्च में सुविधा। RS20 के छोटे बैलेंस पर भी आपकी सिम एक्टिव रह सकेगी। लातेहार में अपराधियों ने फिर टहलका मचाया है। जिले के मनिका थाना क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। यह फायरिंग वहां काम कर रहे इंजीनियर को टारगेट कर की गई। घटना में गोली एक शख्स को छूते हुए निकल गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वह शख्स साइट का इंजीनियर है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वारदात की फैली खबर के बाद इलाके में टहलका मच गया। जख्मी शख्स को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं लातेहार की मनिका थाना की पुलिस मौका-ए वारदात पर पहुंच तफ्तीश में जुट गई है। इस कांड को अंजाम देने के पीछे कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह का नाम उछला है। सरायकेला में खरकई नदी के नया पुलिया के पास 24 वर्षीय एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान उत्तर मोहंती के रूप में हुई है, जो उत्तर मोहंती गांव का निवासी था। शव बुधवार 25 जनवरी की सुबह नदी किनारे से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। परिजनों के अनुसार युवक की डूबने से मौत हुई थी, लेकिन परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। उत्तर मोहंती के चाचा राजू मोहंती ने दावा किया कि युवक की हत्या कर शव को नदी में फेंका गया। उन्होंने बताया कि युवक के शरीर पर कई जगह छिलने के निशान थे, जिसमें उसकी पैर की उंगली छिली हुई थी और छाती, पीठ व कमर पर भी खरोंच के निशान थे। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पहले उसकी हत्या की गई और बाद में शव को नदी में फेंक दिया गया। मामले में सरायकेला थाना प्रभारी सतीश वर्णवाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मृतक की मौत डूबने से हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। उत्तर मोहंती कोलाबाड़िया का निवासी था और सरायकेला में अपने माता पिता के साथ किराए के मकान में रहकर चाउमीन की दुकान चलाता था। उसकी मौत से परिवार में गहरा शोक है। बड़का गांव की पूर्व MLA अंबा प्रसाद ने आरजी कर रेप और मर्डर केस में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी को विफल बताया है। साथ ही केंद्र सरकार पर भी नाराजगी जताई है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि आरजी कर रेप और मर्डर केस में न्याय की लड़ाई अभी अधूरी है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधान भवन से सियालदह तक विरोध रैली निकाली, जिसे पुलिस ने मौलाली पर रोक दिया। हमने दोषियों को कड़ी सजा देने और न्याय की मांग उठाई,
क्योंकि सीबीआई ने इस मामले में पूरी तरह विफलता दिखाई है। पूर्व एमएलए अंबा के मुताबिक महिलाओं और आम जनता का आक्रोश इस अन्याय के खिलाफ है। हम इस संघर्ष में उनके साथ हैं। राज्य और केंद्र की सरकारों ने भरोसा तोड़ा है। हमने नॉन फंक्शनल मस्तिष्क और आंखों के मॉडल को लेकर उनकी विफलता पर सवाल उठाए और प्रदर्शन किया। न्याय की इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। मालूम हो कि कोलकाता के सरकारी आरजी-कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पिछले वर्ष 9 अगस्त को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस केस में सियालदह कोर्ट ने सोमवार 20 जनवरी को दोषी सिविक वॉलंटियर संजय राय को आजीवन कारावास, मृत्यु होने तक की सजा सुनाई थी। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि सीबीआई ने इस केस में मृत्युदंड की मांग की थी। ममता बनर्जी ने आजीवन कारावास के फैसले पर असंतोष जताया है और सीबीआई पर निशाना साधा है। कहा था कि जांच का जिम्मा बंगाल सरकार के हाथों में होता तो संजय को फांसी की सजा दिलाते। अब सरकार हाई कोर्ट में दोषी को मृत्युदंड के लिए गुहार लगाएगी। अंबा प्रसाद और कांग्रेस पार्टी इस केस में ममता और सीबीआई पर भी सवाल कर रही है। गिरिडीह के गांडेय के सीओमओ हुसैन की गाड़ी को एक तेज रफ्तार सफारी ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सफारी और सीओ की कार रोड के किनारे खेत में जा गिरी। सफारी तो पलट गई। हालांकि हादसे के वक्त सीओ कार में नहीं थे। एक्सीडेंट में 4 लोग जख्मी हो गए। इनमें सीओ का ड्राइवर और गार्ड एवं सफारी में सवार 2 लोग शामिल हैं। सीओ का ड्राइवर गार्ड के साथ गाड़ी में तेल भरवाने जा रहा था। तभी गांडेय गिरिडीह मुख्य मार्ग पर दासडीह पेट्रोल पंप के पास यह एक्सीडेंट हो गया। यह वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीटी कैमरे में कैद हो गई है। एक्सीडेंट के बाद मौके पर आसपास के लोग जुट गए। क्षतिग्रस्त दोनों गाड़ियों में से जख्मी लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।